We were doing our chapter number 1 of part B. We had started the composition in which we completed our rural-urban composition. Next composition is linguistic composition. Today we will discuss about the linguistic composition of India. Linguistic का मतलब क्या है? Language. As you know, India is a diverse country. Different languages are used in India. So, language is an important indicator of ethnic identity. इंडिया में अगर आप रीजन टू रीजन जो है लैंग्वेज वेरी करती है. आप थोड़ी सी दूर पे जाओगे लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, है ना. तो यहाँ पर जो है इंडिया में एंड डायलेक्ट्स, लैंग्वेजेस भी बहुत सारी हैं. डायलेक्ट्स मीन्स जो बोलियां बोली जाती हैं वो भी बहुत सारी हैं. तो language became a very important base of the formation of states in India during at the time of independence. जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस टाइम लैंग्वेज को एक इम्पोर्टेंट बेस रखा गया. जब हम स्टेट्स की फॉर्मेशन कर रहे थे तब ये कोशिश की गई कि एक लैंग्वेज बोलने वाले मैक्सिमम ये होना चाहिए कि जहां पर मैक्सिमम एक लैंग्वेज का कंसंट्रेशन है उसको एक स्टेट बना दिया जाए ताकि लोगों को जो है कन्वर्सेशन यानी लैंग्वेज में प्रॉब्लम ना आए. So it was a very much important base of the formation of states at the time of independence. Now, according to Grierson, what do you mean by Grierson? It is the linguistic survey of India. जिसको हम क्या कहते हैं? Grierson कहते हैं. According to this Grierson, there were 179 languages. 179 languages and 554 dialects जो अलग-अलग जगह पर बोली जाती थी. तो यहाँ पर हमें this was done in 1903 to 1928. इस पीरियड में इंडिया में 179 लैंग्वेजेस थी. 544 जो है वो क्या थी? डायलेक्ट्स थी. इसके साथ साथ कि यहाँ पर 652 लैंग्वेजेस जो हैं उनको एज अ मदर लैंग्वेजेस जो है रिकॉग्नाइज किया गया. कुछ लैंग्वेजेस जो है वो क्या थी? इतनी लैंग्वेजेस मदर लैंग्वेज के रूप में इंडिया में बोली जाती थी, जिसमें से 94 लैंग्वेजेस ऐसी थी जो बहुत ही कम लोग यानी कि 10,000 पर्सन से भी कम लोग इनको यूज करते थे. दैट वर यूज्ड बाय लेस देन 10,000 पर्सन्स. 23 लैंग्वेजेस जो है वो ऐसी थी जिसे 97% पॉपुलेशन जो है वो बोलती थी. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे जो है इन 23 लैंग्वेजेस में से 15 लैंग्वेजेस जो हैं उनको किस में रखा गया? हमारे 8th शेड्यूल में रखा गया, इंक्लूडिंग इंग्लिश को भी इंक्लूड करके उसे 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया. आपको ये डाटा याद रखना है. 94 लैंग्वेजेस ऐसी थी जिसे 10,000 से भी कम लोग बोलते थे
23 लैंग्वेजेस ऐसी थी जो 97% पॉपुलेशन यूज करती थी, तो उसमें से 15 लैंग्वेजेस जो है और 15 लैंग्वेजेस ऐसी थी जिसको 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया, इंक्लूडिंग इंग्लिश। बाद में इसमें थोड़ा सा और अमेंडमेंट किया गया और 3 और लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया, तो टोटल कितनी हो गई 18। ठीक है, तो 20 अगस्त ये आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। 1992 को 3 लैंग्वेजेस जो है वो और ऐड कर दी गई, यानी 15 + 3 18 लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारी किस में आ गई, 8th शेड्यूल में आ गई। अब ये 3 लैंग्वेज कौन कौन सी थी, नेपाली, कोंकणी एंड मणिपुरी। तो अब टोटल जो है आपसे पूछ लिया जाए तो 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजेस हैं, 18। बाद में कौन सी 3 ऐड की गई, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। पहले कौन कितनी थी, 15। तो हमारे अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडिंग इंग्लिश जो है वो क्या है, 18 लैंग्वेजेस है। इनमें से 1991 के अकॉर्डिंग टू द 1991 सेंसस हिंदी जो है वो मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज है, कि सबसे ज्यादा जो है वो हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है। और ये जो है कितने लोगों की मदर टंग है, 337.27 मिलियन पीपल्स यूज टू स्पीक हिंदी एज देयर मदर लैंग्वेज। ठीक है, टोटल ये कितना जो है पॉपुलेशन का कंसंट्रेट करती है, 40.42%। अब हिंदी के बाद जो है वो नेक्स्ट आती है बंगाली। हिंदी के बाद बंगाली जो है वो सबसे ज्यादा लोग जो है उसे बोलते हैं, 8.30%। और इसके बाद आपकी अदर लैंग्वेजेस हैं, दैट इज तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, पंजाबी एंड असमीज। दीज आर द अदर मेजर लैंग्वेज स्पोकन इन द कंट्री। हिंदी जो है वो किस में लिखी गई है, देवनागरी स्क्रिप्ट में। ये सारे आपके 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, तो आपको सब ये नोट डाउन करना है। हिंदी is written in Devanagari script. ठीक है, अब जो हिंदी है, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश ये हमारे यहाँ की क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसका हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके साथ जो हिंदी है दैट इज नेशनल लैंग्वेज। और जो हमारा ऑफिशियल जो भी वर्क होता है, जो इंडियन यूनियन है उसमें जितना भी ऑफिशियल वर्क होता है वो 3 लैंग्वेजेस में किया जाता है। कौन कौन सी, मदर टंग, और हिंदी और इंग्लिश। इन जो भी आपको ऑफिशियल काम, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी आपको फॉर्म भरना है तो वो आपको 3 लैंग्वेजेस के ऑप्शन देता है, हिंदी, इंग्लिश और आपकी खुद की मदर टंग यानी लैंग्वेज। बेटा म्यूट योरसेल्फ, हु इज अनम्यूटिंग योर, अनम्यूटिंग द माइक। हमारे ये जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी एंड इंग्लिश, नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, और जो हमारा वर्क होता है वो हम मदर टंग हिंदी और इंग्लिश में किया जाता है। इसके साथ साथ आपको जो आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है, जो हमारी मॉडर्न हिंदी इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हैं और कौन कौन से एरिया में बोली जाती हैं।
तो ये टेबल जो है वो आप अपनी बुक से जो है इसको करोगे। एक रफली जो है मैं आपको फैमिलीज बता देती हूँ। फर्स्ट फैमिली आती है लैंग्वेज की। फर्स्ट फैमिली है ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक की जो सब फैमिली है वो 2 टाइप्स है, मतलब ऑस्ट्रिक के। नेक्स्ट कॉलम है आपका सब फैमिली का, यानी ये जो है वो 2 टाइप की है। कौन कौन सी? ऑस्ट्रो ऑस्टिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक, और सेकंड है इसमें ऑस्ट्रोनेशियन। ये 2 इसकी सब टाइप्स हैं। इसके बाद आपका आ जाता है कि ये कौन कौन से एरिया में बोली जाती है। तो स्पीच एरियाज हैं। ये इस लैंग्वेज को जो इसमें ऑस्ट्रो एशियाटिक है दैट इज स्पोकन इन मेघालय निकोबार आइलैंड्स। ऑस्ट्रोनेशियन स्पीक्स इन वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आउटसाइड द इंडिया। नेक्स्ट ग्रुप आता है आपका द्रविडियन। द्रविडियन जो है उसके जो ब्रांचेस जो है वो है साउथ द्रविडियन, सेंट्रल द्रविडियन और नॉर्थ द्रविडियन। और इसके जो है ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, एमपी, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, इन सभी जगह पर ये द्रविडियन बोली जाती है। नेक्स्ट आती है सीनो तिब्बतियन। सीनो जो तिब्बतियन है इसको इसके भी 2 सब टाइप्स हैं, टबीतो टबीतो म्यांमारी एंड सेकेंड इज सियामीज चाइनीज। ये जो बोली जाती हैं मेनली जो फर्स्ट ग्रुप है वो बोला जाता है JNK, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और सेकंड ग्रुप है असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में। लास्ट ग्रुप आता है इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन यानी जिसको आर्यन कहा जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्यन जो है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर इसका सब ग्रुप है इंडो आर्यन, ठीक है। और ये जो है भाषा बोली जाती है इंडिया से बाहर, और इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा। तो ये आपकी है लिंग्विस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपने इसकी फैमिली और सब फैमिली जो है आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट कॉम्पोजिशन है आपका रिलीजियस कॉम्पोजिशन। रिलीजन वाइज भी जो है हमें इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स आर देयर इन इंडिया। मोस्टली जो इंडिया है उसका जो सोशियो कल्चरल जो भी एस्पेक्ट है दैट इज बेस्ड अपॉन द रिलीजन। रिलीजन जो है यहाँ का मेन जो बर्थ प्लेस रहा है इंडिया का, वो 4 मेजर रिलीजन्स जो हैं वो कौन से हैं जिनका बर्थ प्लेस जो है वो इंडिया है, यानी जो इंडिया के मेनली हुए हैं। सबसे पहले हिंदुइज्म, सिखिज्म and Jainism. These are originated in India, all the 4 religions. Some religions are come from the outside of India. कुछ religion जो है वो outside से आए हैं, जैसे कि हमारे क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस और इस्लाम।
ये दो रिलीजन जो है वो आउटसाइड से आए हैं, ठीक है। हिंदूज जो है वो इंडिया में मोस्टली ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड है। हिंदू जो है वो यहाँ का मेजर रिलीजन रहा। इसी के नाम पर जो है पहले इंडिया को हिंदुस्तान के नाम से भी बुलाया जाता था। तो हिंदुइज्म की जो इम्पोर्टेंस है तो वो यहाँ पर आपको इसके नेम से भी ले सकते हो। जो वैदिक नेम था इंडिया का हिंदुस्तान, दैट इज नेम्ड आफ्टर द हिंदू रिलीजन। अब क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जो है, क्रिश्चियंस जो हैं वो आए सबसे पहले आए वेस्ट कोस्ट पर। इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर जो है क्रिश्चियनिटी आई। इस्लाम जो है जब अरब इंडिया में, तो वो अपने साथ यहाँ पर क्या लेकर आए, इस्लाम लेके आए, ठीक है। अब ये जो है वो इंडिया के भी क्या बन गए हैं, रिलीजन बन गए हैं। अब इन रिलीजन के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं हम हिंदू रिलीजन पर। मोस्टली वाइडली स्प्रेड जो है वो हमारा हिंदू रिलीजन है एंड इट अकाउंट्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। 80.5% पॉपुलेशन बिलोंग्स टू हिंदू रिलीजन, हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती है। ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट्स और द पार्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट द हिंदुइज्म। ओनली मेजर सम माइनर फ्रॉम हिंदुइज्म। कुछ छोटे छोटे एरियाज है जहां पर हमें हिंदू नहीं मिलेंगे, अदरवाइज ऑल ओवर इंडिया जो है हिंदू रिलीजन जो है वाइडली स्प्रेड है। इसमें सबसे ज्यादा जो हिंदूज हैं वो है हिमाचल प्रदेश में। हाईएस्ट कंसंट्रेशन जो है हिंदूज का, दैट इज हिमाचल प्रदेश। ये आपसे पूछ लिया जाता है। हिमाचल प्रदेश में 95.4% जो पॉपुलेशन है वो किससे बिलोंग करती है, हिंदू से बिलोंग करती है। और इसका लोएस्ट जो है वो है मिजोरम में। लोएस्ट कंसंट्रेशन जो है वो मिजोरम में है, दैट इज 3.6% ओनली, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मुस्लिम। हिंदुइज्म के बाद जो नेक्स्ट मैक्सिमम लैंग्वेज है, मेजर लैंग्वेज है, दैट इज मुस्लिम लैंग्वेज नहीं, रिलीजन है मुस्लिम। 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग 12.1% पॉपुलेशन जो है इंडिया की, दैट बिलोंग्स टू मुस्लिम रिलीजन एंड इट्स मेन कंसंट्रेशन इज इन द कश्मीर वैली, ठीक है। इसका मेजर जो कंसंट्रेशन है वो हमें कश्मीर वैलीज में मिलता है। इसके साथ साथ कश्मीर के साथ साथ जो गंगा प्लेन का लगता हुआ ऊपर का एरिया जिसको हम अपर गंगा प्लेन कहते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के, बिहार, हरियाणा और राजस्थान, इन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में भी मुस्लिम्स का कंसंट्रेशन हमें मिलता है। सबसे ज्यादा अगर स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स में सबसे ज्यादा मुस्लिम जो है वो किसमें है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश हाईएस्ट मुस्लिम कंसंट्रेशन हमें यहाँ पर मिलता है, दैट इज 30.7 मिलियन पीपल्स belongs to Muslim religion here. Mizoram has the lowest concentration of Muslim, only 1.1%. इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, इनमें मोस्टली जो पॉपुलेशन है 67% पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की मुस्लिम है। ऐसे ही जो लक्षद्वीप है वो 95.5% मुस्लिम रहते हैं। क्रिश्चियंस नेक्स्ट आता है हमारा क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस जो है 24 मिलियन क्रिश्चियंस जो है वो इंडिया में रहते हैं। जो यहाँ की पॉपुलेशन का 1.6% जो है इंडिया की पॉपुलेशन का कौन है, क्रिश्चियंस है। तो एक ये माइनॉरिटी ग्रुप ही है इंडिया का और इनका कंसंट्रेशन जो है वो मेनली हमें यानी 90% जो कंसंट्रेशन है वो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, इनमें हमें जो है क्रिश्चियंस का सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन मिलता है। इसके साथ साथ गोवा, केरला, यहाँ पर भी हमें क्रिश्चियंस जो हैं वो लार्ज अमाउंट में मिलते हैं।
तो केरला जो हैज द लार्जेस्ट नंबर, अगर हम एब्सोल्यूट नंबर की बात करते हैं तो केरला हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ क्रिश्चियंस। नेक्स्ट इज सिक्स जो है 19.2 मिलियन पीपल, यानी कि 1.9% पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की क्या है, सिख है, एंड दैट कंसंट्रेट इन द स्टेट ऑफ पंजाब बिकॉज इट ओरिजिनली जनरेटेड इन द पंजाब। तो इनका जो ओरिजिन था वो क्या था, पंजाब था। जो गुरु नानक देव जो हैं उनकी टीचिंग्स जो है उसके कारण इनका कंसंट्रेशन जो है वो हमें कहाँ मिलता है, पंजाब में मिलता है। पंजाब के साथ साथ जो है, पंजाब के साथ साथ जो हरियाणा का पार्ट है, तराई रीजन है, उत्तराखंड है, गंगानगर, अलवर भारतपुर, इनमें भी हमें इसका कंसंट्रेशन मिलता है। ये अकेले पंजाब में इनका 59.9% जो पॉपुलेशन है पंजाब की, दैट इज सिख। तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन इसका पंजाब में। नेक्स्ट रिलीजन आता है बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट जो है 7.95 मिलियन पीपल जो हैं वो बुद्धिज्म से बिलोंग करते हैं। 7.95 मिलियन पीपल बिलोंग्स टू द बुद्धिज्म, जिसमें ये सबसे ज्यादा हमें मिलते हैं महाराष्ट्र में। हाईएस्ट कंसंट्रेशन इसका है महाराष्ट्र में। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, जो जे का था अब तो सेपरेट हो गया, तो लद्दाख, इसमें भी हमें जो है इसका कंसंट्रेशन मिलता है। जो लेस कंसंट्रेशन है वो मिजोरम, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में मिलता है। अब यहाँ पर जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, वहां पर बुद्धिज्म का कंसंट्रेशन होने का कारण क्या है, बिकॉज इट ओरिजिनेटेड एंड बिकॉज हियर द बुद्धिज्म ओरिजिनेटेड एंड स्प्रेड ओवर द हिमालयाज, कि सबसे पहले यहीं पर ओरिजिनेट हुआ और बाकी सारे हिमालय रीजन में ये स्प्रेड हो गया। सिक्किम जो है उसमें 5.5 लाख बुद्धिस्ट हैं, जो ये सिक्किम को लार्जेस्ट जो है वो हमारा क्या है, बुद्धिज्म स्टेट है। नेक्स्ट आता है जैनिज्म, यानी जैन्स। जैन जो धर्म है वो 4.2 मिलियन पीपल जो हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, इंडिया के जैनिज्म से बिलोंग करते हैं। और इसका मेनली कंसंट्रेशन हमें वेस्टर्न पार्ट में मिलता है। वेस्टर्न पार्ट मीन्स महाराष्ट्र, गुजरात और एडजॉइनिंग पार्ट, तो वहां पर हमें जैन जो है वो मिलते हैं। और 6% जो पॉपुलेशन है इसकी हमें ऑल ओवर इंडिया दिखाई देती है। इनका सबसे एक जो मेन करैक्टर है वो ये है कि जैन जो है वो ज्यादातर अर्बन एरियाज में रहते हैं। लास्ट इज पारसीज। पारसीज जो है 1 मिलियन पीपल बिलोंग्स टू द पारसी रिलीजन। अब इनका जो ये हमारे इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट रिलीजियस ग्रुप है और सिर्फ यहाँ का कितना अकाउंट करता है, 0.4% पॉपुलेशन अकाउंट करता है इंडिया की। Mostly 90% of this community is concentrated in the city of Mumbai and southern coastal Gujarat and around Surat. तो मुंबई, गुजरात और सूरत में जो है इसका हमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन मिलता है पारसीज का। So this is our religious composition. इसके बाद हमारी जो है नेक्स्ट कॉम्पोजिशन आती है, दैट इज वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन जो है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है, ये जिसको हम जो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जिसको हमने पढ़ा था, तो हमारे यहाँ वर्किंग पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन कैसा है। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्पोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन।
जैसे आपने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में पढ़ा था, तो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी में बांटा था उसको, है ना। और उसके बाद जो है हमने क्या किया था, वर्कर्स को जो है वो हमने क्वार्टनरी और क्वाइनरी इस पे भी डिवाइड किया था एक्टिविटीज को। लेकिन इंडिया की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ के वर्कर्स को मेनली 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं 3 ग्रुप्स हैं इसके, मेन वर्कर्स, हम अपनी वर्क फोर्स को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स और नॉन वर्कर। इनमें आपको डिफरेंशिएट करना आता है कि मेन वर्कर और मार्जिनल वर्कर में या नॉन वर्कर में क्या डिफरेंसेस हैं। मेन वर्कर्स क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 1981 that recognized an individual as a main worker if he was engaged in any economically gainful work, ठीक है, एटलीस्ट फॉर 183 days। इट मीन्स कोई एक पर्सन जो अर्निंग कर रहा है, अर्निंग मीन्स जो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज है जिससे उसे अर्निंग हो रही है, लेकिन वो काम जो है वो कितने दिन के लिए एटलीस्ट उसके पास होना चाहिए, 183 डेज, कि 183 दिन जो है उसे काम मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मेन वर्कर्स, ठीक है। 183 days और we can say 6 months or more। If any person is engaged in an economic activity at least for 183 days or 6 months or more than 6 months, that will be considered as the main worker। उसे क्या कहा जाएगा? मेन वर्कर कहा जाएगा। ये जो मेन वर्कर हैं वो क्या है, हमारे मेन जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। सेकंड आते हैं मार्जिनल वर्कर्स। मार्जिनल वर्कर्स जिन वर्कर्स का जो टाइम पीरियड है, यानी कि वर्किंग टाइम पीरियड है, वो लेस देन 183 डेज है या फिर लेस देन 6 मंथ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मार्जिनल वर्कर। इकोनॉमिक्स में आप ये वर्ड्स यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, मेन वर्कर वो है जिनको 183 डेज या 6 मंथ या उससे ज्यादा का काम मिला हुआ होता है। मार्जिनल वर्कर इज दैट इन एन इंडिविजुअल which are engaged in an economic activity less than 183 days or less than 6 months। Now the non workers, non worker is one who does not work for earning, ठीक है, who do not have work, और यहाँ पर उसके पास या तो काम नहीं है या फिर who does not work for earning। उसे हम क्या कहेंगे, नॉन वर्कर्स, ठीक है। तो 3 कैटेगरीज जो हैं वो हमने देखी, मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स। इनका जो पार्टिसिपेशन रेट है और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Till now, if you have any query or doubt, now you can ask. Just raise your hands and ask for your queries. डाटा मैं आपको बता रही हूँ वो आप लोगों को लर्न करना है फॉर योर MCQs, करेक्ट। अभी तक आपको इस